भूल कर भी है भूल की तो जीडी से बाहर। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन आवर ऑन गोइंग जीडी सीरीज। तो डियर व्यूवर्स, मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर अनिल शर्मा अगेन आपका वेलकम करता हूं। हमारी ऑन गोइंग सीरीज में हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो वाज अबाउट जीडी से पहले क्या करें, व्हाट टू डू बिफोर जीडी। सेकंड टॉपिक था हमारा जीडी के दौरान क्या करें, व्हाट टू डू ड्यूरिंग जीडी। थर्ड टॉपिक इन सब के साथ बड़ा अच्छा कंक्लूडिंग टॉपिक हमारा होने वाला है, व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग जीडी। क्योंकि काफ़ी लोग ये तो बताते हैं क्या करना है, लेकिन अगर हमें वो बात ना बताई जाए कि हमें क्या नहीं करना, तो एक छोटी सी गलती हमें बाहर निकलवा सकती है। हमारे तमाम प्रयास, आवर ऑल एफर्ट्स कैन गो इन वेन इफ वी कमिट अ सीरियस मिस्टेक। तो ऐसे कौन सी ना करने वाली बातें हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 टिप्स अबाउट व्हाट नॉट टू डू इन जीडी। सो बी रेडी। तो आवर फर्स्ट पॉइंट गोज इन डोंट स्टार्ट फॉर द सेक ऑफ इनिशिएटिव। काफ़ी लोग इस बात को समझते हैं जब वो तैयारी करते हैं जीडी की, कि हमें जीडी की बिगिनिंग करनी चाहिए अगर हमारे पास नॉलेज है और कॉन्फिडेंस है। लेकिन कई स्टूडेंट्स इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस और नॉलेज मैटर करता है। बस उन्हें एक बात याद रहती है कि जीडी में शुरुआत करने वाले को बेनिफिट मिलता है, और वो क्या करते हैं, दे जस्ट बिगिन ओनली फॉर स्टार्टिंग पर्पज, एंड दिस कैन बी अ बिग मिस्टेक। ये एक ऐसा बहुत बड़ा पिटफॉल होगा जो हमें डुबो देगा। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट तो कर दिया, यू जस्ट टेक द इनिशिएटिव, बट लेटर यू कांट लीड द टॉपिक विद इंफॉर्मेशन एंड विद लॉट्स ऑफ लॉजिक। तो आप यहाँ विनर की बजाय एक लूजर बनेंगे। तो हमें विनर बनना है, लूजर नहीं। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। सो द सेकेंड पॉइंट विच इज अ वेरी बिग पिटफॉल इन आवर डोंट डूज, दैट इज डोंट बी एग्रेसिव। व्हाट डज मीन बाय एग्रेसिव? एग्रेसिव का मीनिंग क्या है? एग्रेसिव का मीनिंग ये नहीं कि अपनी बात को नहीं रखें, आपके अंदर एनर्जी नहीं होनी चाहिए। यस, यू मस्ट हैव एनर्जी, लेकिन एनर्जी के आगे जो आपकी नेचर, जब आप किसी को धौंस दिखाने देते हैं, अपनी बात को लगातार सिर्फ अपनी बात को ही कहते हैं और एक लाउड आवाज़ में चले जाते हैं, वो बन जाता है आपका एग्रेसिवनेस। और ऐसी एग्रेशन बुलिंग में आ जाती है कि आप धमका के अपना पॉइंट शो करना चाहते हैं। और सेकंड क्या है, एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स आप औरों की बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं और आप उनकी बात को बिल्कुल सुन के अनसुना भी कर रहे हैं। मीन्स यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू द वैलिड पॉइंट्स इन ग्रुप डिस्कशन। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पिटफॉल। हमें इसको अवॉइड करना है, वरना हमारी सारी एफर्ट्स कोई पॉइंट खा जाएगा। डोंट बी एरोगेंट एंड एग्रेसिव। सो द थर्ड पॉइंट गोज टू डोंट कॉन्ट्राडिक्ट योर ओन पॉइंट्स। एक्चुअली व्हाट हैपन्स, कई बार हम लोग बोलने के चक्कर में सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना ही चाहिए, बट वी फॉरगेट व्हाट वी डिड से बिफोर इट। हमारा एक स्टांस होता है जीडी में, हम एक पक्ष लेते हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट शुड बी। अब हम अगर बार बार उसको इधर से उधर करते रहेंगे सिर्फ इसलिए कि मैं बार बार पॉइंट्स लेके आ रहा हूँ। कई लोग कई बार इल इन्फॉर्म्ड होते हैं। इल इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आपको चुप नहीं बैठना। देखिए, चुप नहीं बैठने का मतलब ये नहीं होता कि आप बेकार में बोलेंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे बार बार जो आपने पहले कहा था। व्हाट वाज योर प्रीवियस स्टैंड एंड यू जस्ट गो अगेंस्ट इट। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल शट अप, बिल्कुल नहीं बोलिएगा, चुप रहिए, लेकिन अपने पॉइंट से कंट्राडिक्ट ना करें। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास अपनी कोई राय नहीं है। प्लीज मेक योर ओन ओपिनियन दैट यू साउंड एन इन्फॉर्म्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, राइट? Next point. So the eye contact is the key which shows that you are confident. But it is not only the confidence that sails you through the GD. It is also a contributing fact that you also look at other candidates. अब सबको देखना है, इसका मतलब क्या है, Don't avoid your eye contact with other participants. आप एक साथ अपनी आंखों को यूं 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 मत घुमाते रहिए, सबको देखने का प्रयास ना करिए यूं यूं करके, और ना ही किसी एक कैंडिडेट पे अपनी गेज को फिक्स करना है। फिक्सिंग गेज का मतलब होता है किसी एक ही व्यक्ति को निहारते रहते हैं कि उसका पॉइंट बहुत अच्छा है। नो, यू आर नॉट इन द स्पॉट ऑफ वन कैंडिडेट, और यू आर नॉट जस्ट एन आई कॉन्टेक्टर पर्सन। नो, यू नीड टू फोकस एंड सम टाइम यू नीड टू लुक एट अदर पीपल आल्सो। इट शोज दैट यू आर लुकिंग एट ऑल पीपल, यू आर लिसनिंग टू देम एंड यू आर गिविंग देम इक्वल इंपॉर्टेंस, राइट? द फिफ्थ पॉइंट इज डू नॉट ओवर जनरलाइज बिहेवियर। व्हाट डज इट मीन? जब हम जीडी में बैठते हैं तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंट या काफ़ी प्रिपरेशंस करने के बाद ऐसा लगता है कि मैं पूरे जीडी में आराम से रिलैक्स्ड होकर बात करूंगा। बहुत रिलैक्स्ड होना और आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा सामान्य बना लेना भी गड़बड़ करता है। क्यों? क्योंकि और कैंडिडेट्स आपको फिर ये समझते हैं दैट ही इज रिलैक्सिंग हियर। आपको रिलैक्स नहीं करना है और ना ही आपको टेक फॉर ग्रांटेड करना है। व्हाट डज इट मीन? जब आप ओवर जनरलाइज बिहेवियर को करते हैं, इट शोज दैट यू डोंट गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द अदर फेलो पीपल, अदर फेलो पार्टिसिपेंट्स। आपका बिहेवियर एक स्ट्रिक्ट
टू द पॉइंट, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन ऑलवेज पेज, बट डिसिप्लिन का मतलब ये भी नहीं कि आपको सूली पे टांग दिया गया है, बस आपको यूं रहना है। नो, यू कैन सिट कंफर्टेबली, बट दैट मस्ट बी अ प्रॉपर वे। सो डोंट ओवर जनरलाइज योर बिहेवियर। So now let's proceed to the point number 6. So the sixth point is don't over debate. What does it mean? You have very specific time and you are only for general discussion. It means you cannot contradict for long time with others. You can't support your ideas. It is not a debate. It is just a general discussion. So don't make it overheated thing. तो इसका मतलब क्या है? Don't over debate. It shows that you need to give your due point and go ahead. नेक्स्ट क्या कहता है? क्रिटिसाइज आइडियाज नॉट इंडिविजुअल्स। यस डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी बात है। हम जब जीडी कर रहे होते हैं और हमें जब किसी सामने वाले का पॉइंट सही या वैलिड नहीं लगता है तो फिर हम क्या कहते हैं? आई एम नॉट अग्री विद यू। ये गलत बात है। आप व्यक्ति से सहमत होने के लिए नहीं आए हैं, आप उसके आइडिया से असहमत हो सकते हैं। सो यू में से आई एम नॉट अग्री विद योर आइडिया और आई एम स्ट्रांगली अपोज ऑफ योर आइडिया, नॉट स्ट्रांगली अपोज ऑफ यू। क्योंकि आप अगर ऐसा कहते हैं तो आपका व्यक्तिगत मामला हो जाता है और ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, एक जनरल डिस्कशन है। इट मीन्स डोंट क्रिटिसाइज द पर्सन, जस्ट क्रिटिसाइज आइडिया इफ यू हैव एनी वैलिड पॉइंट। सो नाउ लेट्स गो टू द लास्ट point, that is point number 7. So now we have reached to the last but not least 7th point, and let's go through the topic. What is this? Don't try to socialize in the end of GD. एक्चुअली क्या होता है, हम काफ़ी ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं जीडी के दौरान, और जैसे जीडी खत्म होता है तो सभी लोग क्या करते हैं, अपने वो सारे चेहरे के मास्क फेंक देते हैं कि बड़े सिंसियर थे और बड़े एनर्जेटिक थे और बड़े ज़्यादा नॉलेजेबल थे, और एकदम से हाथ पैर मिलाने लग जाते हैं और एक दूसरे का नंबर लेना और इससे बातचीत करना। नो, दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस ऑफ ए जीडी, बिकॉज द इंटरव्यूअर और द जीडी ऑर्गेनाइजर्स आर स्टिल देयर एंड दे लुक एट यू। क्योंकि जैसे ही आपने एकदम से जीडी खत्म किया और जीडी खत्म करते ही आपका वो दूसरा चेहरा देखते हैं कि दैट दे कांट कीप अप विद द प्रेशर, कि थोड़ी सी देर तक ये लोग एक डिसिप्लिन में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रह पाए जहाँ पे इन लोगों को एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना था। तो ये सातों गलतियाँ हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सभी की सभी गलतियाँ हम लोगों को जीडी से बाहर कर देंगी। बस एक अच्छा काम करना है, टू सब्सक्राइब योर पर्सनल, योर ओन GD channel, Anil Sharma. So go with it. Thank you.